सारस पक्षियों ने बालाघाट जिले को मध्य प्रदेश में एक नई पहचान दिलाई है। क्षेत्रीय किसानों और युवाओं के प्रयासों से पहली बार जिले में सारस पक्षियों की गणना पूरी हुई है, जिससे यह पता चला है कि अब महाराष्ट्र के गोंदिया जिले को पीछे छोड़ बालाघाट सारस लैंड बन गया है। कलेक्टर दीपक आर्य ने पिछले एक सप्ताह से चल रहे सारस पक्षियों के गणना के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि बालाघाट अब सारस लैंड के तौर पर भी पहचाना जाएगा। पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण तथा संवर्धन के लिए कार्य कर रही सामाजिक संस्था सस्टेनिंग इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ असेंबलीज के अध्यक्ष सावन बहकार ने तकनीकी आधार पर गणना उपरांत सारस पक्षियों के आंकड़े कलेक्टर दीपक आर्य को सौंपे, जिन्होंने इसे जारी कर दिया है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बालाघाट में सारस पक्षियों की संख्या 60 और पड़ोसी जिले गोंदिया में 45 से 46 के बीच बताई गई है। सारस जो कि शेड्यूल बर्ड और वन्य जीवन संरक्षण के लिए उसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। अभी गणना जो सेवा फाउंडेशन द्वारा की गई है उसमें कुल मिला के 58 पक्षी अभी मिले हैं बालाघाट जिले में। कुछ इसमें से संभावना है कि 2-3 ज़्यादा या कम हो सकते हैं, क्योंकि कई बार उनका पहचान में कंफ्यूजन कई बार रहते हैं। तो 60 के आसपास पक्षी बालाघाट जिले में हैं और मैं इस फाउंडेशन को शुभकामनाएं देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि ये जो कार्य कर रहे हैं उससे सारस पक्षी की संख्या जिले में और बढ़े। जो भी शासन का सहयोग होगा वो इनको जरूर दिया। गौरतलब है कि 13 से 18 जून 2020 तक गोंदिया जिले में 23 टीम तथा बालाघाट जिले में 21 टीम बनाकर सारस पक्षियों की गणना की गई। यह सभी टीमें प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक विभिन्न स्थानों में प्रत्यक्ष रूप से जाकर सारस के विश्राम स्थलों पर सारस की गणना करते रहे। बालाघाट में टूरिज्म प्रमोशन काउंसलिंग, वन विभाग एवं वन्य प्राणी संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े कृषक एवं स्वयंसेवी लोग इस कार्य में लगे रहे। सेवा संस्था के सदस्य पूरे वर्ष भर सारस के विश्राम स्थल, प्रजनन, अधिवास तथा भोजन के लिए प्रयुक्त भ्रमण पथ का अभ्यास करते रहे। साथ ही सारस के अधिवास एवं उसके आसपास रहने वाले किसानों को सारस का महत्व बताकर उसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रेरित करते हैं। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि जो परिणाम आए हैं उसमें सेवा संस्था, वन्यजीव संरक्षण से जुड़े लोग एवं जिले के जागरूक कृषकों के कारण इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो सारस के लिए एक अच्छे संकेत है। लगभग गोंदिया जिले में लगभग 40 से 48 सारस काउंट हुए हैं और जो बालाघाट जिले में लगभग 58, ऐसे दोनों मिला के 100 प्लस सारस हम लोगों ने काउंट किया और मॉनिटर कर रहे हैं, जिसमें जो हमारी संपूर्ण सेवा टीम जो है पूरा दिन रात इस चीज़ के लिए प्रयत्नशील है और काम कर रही है। साथ में जो हमें स्थानीय किसान, प्रशासन और स्वयंसेवियों का भरपूर सहयोग हमें मिला। कार्यक्रम के अंत में कलेक्टर दीपक आर्य ने सारस संरक्षण से जुड़ी संस्थान सभी व्यक्तियों का आभार प्रकट किया। साथ ही लोगों से अपील की है कि सारस के संरक्षण हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि जिले में इनकी संख्या और अधिक हो सके। कार्यक्रम में कलेक्टर आर्य द्वारा सारस संरक्षण हेतु तैयार किए गए पोस्टर का विमोचन तथा गणना के दौरान खींची गई फोटो का भी विमोचन किया गया। इस मौके पर सहायक कलेक्टर दलीप कुमार, वही अन्य लोगों में खगेश कावरे, रवि पालेवार, अभय कोचर, अभिजीत परिहार, चेतन जतानी मौजूद रहे। ये पूर्व जब पहले से सब जब सारस थे तब किसान लोग कैसा रहता है कि किसानी बड़ी होती थी तो थोड़ी बहुत फसल उससे थोड़ी खराब भी हुई तो उनके कोई आपत्ति नहीं होती, पर दिन ब दिन कैसा है कि खेती किसानी अभी छोटी होती जा रही है। लेकिन अगर जो छोटा किसान है उसके लिए बहुत मायने रखता है कि अगर थोड़ा एरिया में भी अगर उसका नुकसान हो तो प्रशासन के पास, गवर्नमेंट के पास ऐसा भी फिलहाल कोई प्रावधान नहीं था कि इसका कंपनसेशन का कुछ हम लोग कर सके। लेकिन जिला प्रशासन, जिलाधीश साहब, डीएफओ साहब ये प्रयत्नशील है कि इस साल से आने वाले समय में ये इसका कंपनसेशन प्रोग्राम हम जारी करें। बट सेवा संस्था द्वारा सतत कुछ सालों से हम लोग अपनी संस्था की तरफ से ऐसे कुछ किसानों को मोटिवेट करने के लिए जो किसानों को ऐसी यूजफुल किट्स, कुछ साहित्य, कुछ हम लोग वो किट के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं ताकि उस चीज़ से खेती किसानी में उनका फ़ायदा हो और किसी तरीके से हम लोग और उन लोगों को प्रमोट कर सके, उनको हम लोग और जन जागृति उनके बीच में कर सके, उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं।
मध्य प्रदेश कर्मकार मंडल योजना की हितग्राही महिला से अनुग्रह राशि देने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने एवं उसे परेशान करने के कारण जनपद पंचायत बालाघाट के पंचायत समन्वय अधिकारी नीलकंठ बिसेन को कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। समन्वय अधिकारी का ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें उनके द्वारा पैसों की मांग की जा रही है। बालाघाट विकासखंड के ग्राम खुरसोड़ी की महिला पार्वतीबाई नकपुरे का मध्य प्रदेश कर्मकाल मंडल योजना के अंतर्गत श्रमिक कार्ड बना हुआ है। पार्वतीबाई के पति पीतमलाल नकपुरे की 14 सितंबर 2019 को मृत्यु हो जाने के कारण पार्वतीबाई को योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई है। पंचायत समन्वय अधिकारी नीलकंठ बिसेन द्वारा पार्वतीबाई से इस प्रकरण की जाँच के नाम पर 1 लाख रुपये की राशि मांगी जा रही थी। पार्वतीबाई ने इस संबंध में दी गई शिकायत में बताया कि 16 जून 2020 को उसके द्वारा नीलकंठ बिसेन को 15,000 रुपये की राशि दी गई है और पार्वतीबाई के दामाद द्वारा अपने मोबाइल में इसकी रिकॉर्डिंग भी की गई है। इन तथ्यों के आधार पर कलेक्टर ने पंचायत समन्वय अधिकारी नीलकंठ बिसेन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। एक हितग्राही हैं, है ना, उन्होंने समक्ष में आकर शिकायत की थी कि पंचायत समन्वय के अधिकारी नीलकंठ बिसेन द्वारा मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल, जिसको हम लोग श्रमिक कार्ड कहते हैं, उसमें उनके पति का देहांत तो हो गया है, तो उसके एवज में हम लोग 2 लाख रुपया देते हैं। शायद वो केस को पास कराने के लिए उनके द्वारा राशि की मांग की जा रही थी, ऐसे उनका कहना है हितग्राही का। तो और उसके दामाद ने एक टेप भी कर रखा है उसकी आवाज़ ऑडियो, तो वो सुनने के बाद और मैंने संक्षिप्त जांच करने के बाद प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि उसके द्वारा सच में राशि की मांग की गई है। इसी आधार पर एक जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था कलेक्टर महोदय के पास। तो जांच प्रतिवेदन से कलेक्टर साहब संतुष्ट हैं और उन्होंने पंचायत समन्वय अधिकारी को निलंबित कर दिया फिलहाल। इसके बाद फिर आगे जांच होगी, उसमें यदि दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिस घर में बेटी की शादी की शहनाई बजने वाली थी, उस घर के लोग आज मातम मना रहे हैं, क्योंकि घर में कुछ ही दिनों में बेटी की डोली उठने वाली थी, लेकिन शादी से 4 दिन पहले ही उसकी अर्थी उठ गई, जिसके चलते शादी की तैयारियों में जुटे लोग अब शोक में डूब गए हैं। जानकारी के अनुसार यह घटना लांजी क्षेत्र के बहेला थाना अंतर्गत ग्राम अंधिया टोला में घटित हुई है। मृतिका का नाम कौशल्या है, जिसने जहर खाकर जान दे दी है। इस घटना के पीछे मुख्य कारण मजदूर मां पर विवाह का खर्च पड़ने से आर्थिक बोझ को माना जा रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले में मर्ग कायम कर जांच में जुटी हुई है। बताया गया कि मृतिका कौशल्या के पिता ने कुछ साल पहले ही अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। ऐसी स्थिति में उसकी मां के द्वारा मजदूरी कर बेटी का पालन पोषण किया जा रहा था, जिसकी शादी की बारात 25 जून को गोंदिया जिले से आनी थी, लेकिन उसके पहले ही आर्थिक तंगी की वजह से युवती ने यह कदम उठा लिया, जिससे परिवार को गहरा आघात पहुंचा है। परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम कुकड़ा में आज विधायक रामकिशोर कावरे के हर्ष कंस्ट्रक्शन के डंपरों को ग्रामीणों ने रोक दिया, जिससे यहां पर डंपरों को छुड़ाने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। ग्रामीणों की माने तो हर्ष कंपनी के अधिकांश डंपर कुकड़ा होते हुए रेत का दिन रात परिवहन करते हैं, जिससे यहां की सड़कों का कचूमर निकल गया है। इसकी मरम्मत भी नहीं कराई जाती है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने आज सड़क पर उतरकर डंपरों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसे बाद में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश देकर छुड़वाया है। तो ये रास्ता अगर जैसे बंद हो जाता है, डंपर यहाँ से नहीं निकलेंगे। इस अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम का 20 जून को सुबह 11 बजे से वेबकास्टिंग के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। बालाघाट कलेक्ट्रेट कार्यालय सभाकक्ष में इस अभियान के शुभारंभ का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान कलेक्टर दीपक आर्य, अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम एवं निर्माण विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
कोरोना वायरस के संक्रमण से पोल्ट्री फार्म एवं कुक्कुट उत्पादनों को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। कुक्कुट उत्पादों का सेवन पूरी तरह से सुरक्षित है। संचालक पशुपालन R.K. रोकड़े ने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए पोल्ट्री फार्म में कोरोना वायरस की वायरल खबर का खंडन किया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अपने पत्र में पोल्ट्री फार्म को शीघ्र बंद किए जाने संबंधी कोई दिशा निर्देश या चेतावनी जारी नहीं की गई है। कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। ऐसी अफवाहें फैलाने वालों की प्रशासन से शिकायत करने पर कार्रवाई भी की जा सकती है।